आज की इस वीडियो में गाइस मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज एक ऐसे चंक पे जो कि रैंडम बायोम से बना हुआ है। एंड इस वर्ल्ड का गाइस ओवर वर्ल्ड ही नहीं, नेदर भी एक चंक के अंदर ही आता है। एंड उस नेदर चंक के अंदर गाइस होने वाली है एक सबसे रेयरेस्ट बायोम जो कि पूरी नेथराइट से बनी हुई है। एंड वो हर बार स्पॉन नहीं होती है, तो क्या वो बायोम हमें आज मिल पाएगी वो तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। एंड इस चंक के अंदर गाइस माइनक्राफ्ट की मोस्टली मेन सारी बायोम्स है। एंड कुछ बायोम्स के अंदर गाइस रखी हुई है चेस्ट जिसके अंदर से हमें काफी ओपी लूट मिल सकती है। एंड आज गाइस इस चंक पे 100 डेज सर्वाइव करते हुए हमारे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जहाँ पे सबसे पहले हमें अपने लिए एक फुली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर बनाना है। सेकेंड हमें हमेशा की तरह जाके ड्रैगन को हराना है। थर्ड हमें इस सिंगल से चंक के पीस को कन्वर्ट करना है एक मैसिव से बेस में। एंड फाइनली गाइस हमें सारी बायोम्स को एक्सप्लोर करके मेनली वो फुली नेथराइट वाली बायोम को ढूंढना है। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपने 100 डेज की जर्नी को शुरू करते हैं। तो गाइस डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था एक बढ़िया से हरे भरे एरिया और पेड़ों के पास, जहाँ पे पहुंचते मैंने देखा कि अपने सामने काफी सारे पेड़ थे, कुछ बीर्च के एंड कुछ ओक के। एंड साथ ही यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी थे। अपने वन साइड पे यहाँ पे कुछ शिप्स थी एंड कुछ प्यारे प्यारे काउस भी थे। एंड उसके बाद मैं एक पेड़ को चॉप करने लग जाता हूँ अपने लिए कुछ बेसिक से टूल्स बनाने के लिए। एंड उससे क्राफ्टिंग टेबल बना के मैं अपने लिए वुडन की पिक और एक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उस एक्स की हेल्प से यहाँ पे जितने भी पेड़ थे मैं उनको काटने लग जाता हूँ ताकि अपने पास काफी सारी लकड़ियाँ हो सके। एंड उन पेड़ से मुझे जो भी सैपलिंग मिली थी मैं उन्हें वापस से प्लांट भी कर देता हूँ। एंड गाइस अपने चंक के वन साइड पे पानी का फ्लो जा रहा था एंड उसकी हेल्प से मैं जैसे ही नीचे की तरफ जाता हूँ मुझे यहाँ पे मिल जाता है एक रूइन पोर्टल। एंड उस रूइन पोर्टल के पास गाइस एक चेस्ट भी थी जिसमें काफी ओपी लूट थी। वो क्या थी अभी आपको पता चल जाएगा। सो मैं फटाफट से चेस्ट को खोलता हूँ। ये देखो गाइस कितनी ज्यादा ओपी लूट है। इसमें डायमंड की स्वॉर्ड है, दो गोल्ड की पिकेक्स है, काफी सारे ब्लेज पाउडर है, एक डायमंड की चेस्ट प्लेट भी है जिसपे काफी अच्छी इंचेंटमेंट है, ऑब्सीडियन है एंड साथ ही जिसमें एक इन्फिनिटी की भी बुक है। मतलब गाइस देख अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है ना, अपने को इतनी ओपी लूट मिल चुकी है। सोचो आगे चल के क्या होने वाला है। तो इसी बात पे गाइस वीडियो को लाइक दे दो। एंड जैसे गाइस मैं ऊपर की तरफ आता हूँ मुझे यहाँ पे शिप फंसी हुई नजर आती है जिसके लिए मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ पे मैं कुछ तोड़फोड़ करके उसके लिए एक बढ़िया सा रास्ता बना देता हूँ, क्योंकि क्या करे मुझे किसी को भी ऐसा मारना पसंद नहीं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। एंड अभी गाइस मेरे पास खाने के लिए कुछ भी ऐसा ज्यादा खास था नहीं, तो मैं यहाँ पे ग्रास को तोड़ने लग जाता हूँ ताकि मुझे कुछ सीड्स मिल सके एंड मैं थोड़ी बहुत फार्मिंग कर सकूँ। एंड उसके बाद गाइस नीचे आके मैं यहाँ से कुछ स्टोन को माइन करने लग जाता हूँ ताकि मैं अपने लिए कुछ स्टोन के भी टूल्स को क्राफ्ट कर सकूं। एंड ऐसे में स्टोन को माइन कर ही रहा होता हूँ कि तभी गाइस मुझे फाइनली मिल जाते अपने वर्ल्ड के पहले आयरन। एंड साथ ही यहाँ पे कुछ कोल भी थे, तो मैं फटाफट से ऊपर की तरफ आ जाता हूँ एंड अपने लिए स्टोन की पिकेक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड ऊपर मुझे फिर से वही शिप मिलती है तो मैं उसको मार देता हूँ। क्या करे पापी पेट का सवाल है। फ्लैशबैक। क्योंकि क्या करे मुझे किसी को भी ऐसा मारना पसंद नहीं। पार्टी बदल लिया साला। एंड उसके बाद नीचे जाके गाइस मैं 2 आयरन को माइन कर लेता हूँ जिसको स्मेल्ट करके मैं उसकी हेल्प से एक शेयर क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उससे मैं अपने शिप से थोड़े से वुल ले लेता हूँ जिसकी हेल्प से गाइस मैं फाइनली अपने लिए बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड मैं सीधा चले जाता हूँ सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह होती गाइस मैं सबसे पहले अपने लिए एक एक्स और एक हो क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड साथ ही एक चेस्ट भी क्राफ्ट कर लेता हूँ जिसमें मेरे पास जितना भी सामान था उसको मैं चेस्ट में रख देता हूँ। एंड मुझे जो भी सीड्स मिली थी उसे मैं इस पानी के छोटे से पॉन्ड के पास ही प्लांट कर देता हूँ ताकि वो जल्द से जल्द ग्रो हो सके एंड हमारे थोड़े बहुत खाने पीने का भी जुगाड़ हो सके। एंड उसके बाद नीचे आके यहाँ पे जितने भी आयरन होते मैं उन सारे आयरन को माइन करना शुरू कर देता हूँ। एंड स्टार्टिंग में गैस मुझे काफी सारे आयरन मिल जाते हैं जिसे मैं एक एक करके माइन कर लेता हूँ। इसी के पास गैस काफी सारे कोल भी थे तो मैं कोल को भी माइन कर लेता हूँ जिससे हम टॉर्चेस क्राफ्ट कर सकते हैं। साथ ही स्मेल्टिंग में भी काम आने वाला था। ऊपर की तरफ भी गैस मुझे थोड़े से और आयरन मिल जाते हैं जिसको भी मैं फटाफट से माइन कर लेता हूँ। एंड जैसे मेरे पास थोड़े से आयरन हो जाते हैं मैं उनको स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। एंड जब तक गैस हमारे आयरन स्मेल्ट हो रहे थे मैं सोच रहा था कि ये जो अपना एरिया है काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एंड अगर हमें अपने बेस को खूबसूरत बनाना है तो वो तो प्लेन होना ही चाहिए। तो उसके बाद मैं कुछ स्टोन की शॉवल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड लग जाता हूँ काम पे। एंड अब देखो गाइस अपना बेस कितना ज्यादा सही लग रहा है। मैंने यहाँ पे अपने एनिमल्स को भी शिफ्ट कर दिया, इन दोनों को साथ में रख दिया हूँ। एंड अब ये पुराने से तो थोड़ा सा बेटर ही लग रहा है। तो मेरे सारे आयरन भी स्मेल्ट हो चुके थे, सो उसकी हेल्प से मैं एक आयरन की पिक एक्स और एक आयरन की एक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड साथ एक बकेट भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड क्योंकि गाइस जब अपने पास आयरन की पिक एक्स थी तो हम फाइनली रूइन पोर्टल के ऊपर वाले गोल्ड के ब्लॉक को माइन कर सकते थे, तो मैं फटाफट से उसको माइन कर लेता हूँ। एंड अब बारी आ चुकी थी गाइस बाकी की भी बायोम्स को एक्सप्लोर करने की। बट जैसे गाइस मैं नीचे की तरफ माइन करता हूँ मेरे नीचे काफी बड़ा गड्ढा होता है जिसपे अगर मैं खड़ा होता तो मैं डायरेक्टली नीचे गिर जाता था। सो मैं एक साइड का बढ़िया सा रास्ता ढूंढ के उसके जरिए नीचे की तरफ जाने लग जाता हूँ। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ से कोई लैपिस लजुली मिल जाते हैं जिसको माइन करते गाइस मैं पहुंच जाता हूँ एक नई बायोम में जो की थी मेसा बायोम। तो सबसे पहले तो मैं सारे लैपिस को माइन कर लेता हूँ। एंड इस बायोम में गाइस ज्यादा मुझे ऐसा कुछ स्पेशल मिला नहीं था, यहाँ पे कोई चेस्ट वेस्ट तो नहीं थी, बट इसके ऊपर काफी सारे कोल थे तो मैं ऊपर पहुंच के सारे कोल को माइन कर लेता हूँ। एंड सुबह रास्ता बना के मैं फिर से नीचे की तरफ जाने लग जाता हूँ। एंड इस बायोम की गाइस एक बात काफी ज्यादा अच्छी थी कि यहाँ पे काफी कलरफुल ब्लॉक्स थे जिसका हम यूज कर सकते थे अपने आगे चल के बिल्ड्स में।
एंड यस गाइस, इसको तो मैं सही में अपने बिल्ड्स में यूज करने वाला हूँ। एंड ऐसे गाइस माइंड करते करते मैं नीचे जा ही रहा था कि तभी गाइस मुझे अपने वर्ल्ड का पहला डायमंड मिल जाता है। एंड वो भी गाइस एक दो नहीं, बहुत सारे डायमंड्स मिलते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने डायमंड हो सकते हैं। तो मैं बिना देरी करते हुए फटाफट से एक एक करके सारे डायमंड्स को माइन कर लेता हूँ। डायमंड्स माइन करने के बाद गाइस नीचे मुझे एक गड्ढा नजर आता है, जिसके नीचे मैं देखता हूँ काफी बड़ी सी केव थी। तो मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ एंड यहाँ पे तो भाई और थे, यहाँ पे आयरन थे एंड मेरे जस्ट सामने यहाँ पे कुछ और डायमंड्स थे। तो मैं फटाफट से उन सारे डायमंड्स को भी माइन कर लेता हूँ। एंड सही में गाइस इस वाले चंग में तो हमें डायमंड की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली, हमें भर भर के डायमंड्स मिलते जाने वाले। सो मेरे आसपास यहाँ पे कुछ आयरन कुछ कोल भी होते हैं, मैं उन सारे ओर्स को भी माइन कर लेता हूँ। एंड सही में गाइस कोल आयरन की तो बिल्कुल कमी नहीं थी, यहाँ पे मुझे भर भर के कोल और आयरन मिलते जा रहे थे, जिसे मैं फटाफट से माइन कर लेता हूँ। एंड जब तक गैस मैं ऊपर आता हूँ मैं देखता हूँ कि हमारे सारे ट्रीज ग्रो हो चुके होते हैं। अपने वीट फार्म में जितने भी वीट लगाए थे हमने वो सारे भी ग्रो हो चुके होते हैं। तो उसको भी मैं फटाफट से हार्वेस्ट कर लेता हूँ एंड यहीं पे मैं कुछ सीड्स को वापस से प्लांट कर देता हूँ। एंड फिर मैं अपने सारे आयरन को स्मेल्ट करने भी रख देता हूँ। एंड अभी गैस मैं डिसाइड करता हूँ अपने बेस में थोड़ी सी और चेंजेस करने का, क्योंकि अपना बेस अभी टोटली ट्रीज से भरा हुआ है, जो की बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैं सबसे पहले डिसाइड करता हूँ अपने ट्रीज के लिए एक अलग सा एरिया बनाने का, एंड साथ ही अपने एनिमल्स के लिए भी एक अलग सा एरिया बनाने का, जहाँ पे वो आराम से रह सके। वीट फार्म हो गए अभी हम नहीं बनाएंगे, उसको हम बनाएंगे बाद में। तो चलो फिर रिप्ले शुरू करते हैं। एंड ये देखो गाइस, अब अपना बेस कितना ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। अभी से सोचो आगे चल के क्या होने वाला है। यहाँ पे गाइस अपना ट्री वाला एरिया जहाँ पे हमने सारे सैपलिंग्स को प्लांट किया है, एंड इसके जस्ट बाजू में गाइस यहाँ पे अपने एनिमल्स को भी हमने रखा है, एंड ये भी आराम से चिल कर रहे हैं। एंड इसके पास ही गाइस मैंने यहाँ पे डर्ट लगा दिए, ताकि मैं इस ग्रास ब्लॉक को यहाँ से ट्रांसफर करते हुए डाल सकूँ अपने एनिमल वाले एरिया में, क्योंकि हमारी शिप तो घास खाती है। समझ गया। एंड क्योंकि मेरी पिकेक्स टूट चुकी थी, तो मैं एक नए आयरन की पिकेक्स और एक शॉवल क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड मैं फिर से चले जाता हूँ माइनिंग करने के लिए, एंड फिर से मुझे यहाँ पे आयरन मिल जाता है। भाई आयरन तो क्या ही बोले। एंड फिर से गैस मैं उसी केव में आ जाता हूँ, ताकि मैं वहीं से कंटिन्यू करूँ। एंड तभी गैस मुझे पता चलता है कि मैंने यहाँ पे कुछ डायमंड्स को छोड़ दिया था। भाई कोई डायमंड्स को कैसे छोड़ सकता है बताओ। तो मैं फटाफट से सारे डायमंड्स को माइन कर लेता हूँ। एंड थोड़ा आगे बढ़ते गैस मुझे यहाँ पे फिर से कुछ लैपिस लजूली मिल जाते हैं, जिसे मैं ले लेता हूँ। एंड कैसे केव वाला बायम काफी बड़ा और काफी डीप था, तो ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंड यहाँ पे मुझे डायमंड्स आयरन कोल ऐसे मिलते ही जा रहे थे। फिर थोड़ा माइन करते मुझे ऐसे कुछ रेडस्टोन मिल जाते हैं, जिससे अगर हम चाहे तो कुछ रेडस्टोन वाला काम कर सकते थे। एंड फिर आगे बढ़ते थोड़े से और डायमंड। सो उसके बाद क्या जैसे स्टेयरकेस टाइप बनाते हुए मैं नीचे की तरफ जाने लग जाता हूँ। एंड काफी टाइम के बाद मैं एकदम धड़ाम से एंट्री करते हुए नीचे एक नई बायम में आ जाता हूँ, जो की होती है डेजर्ट बायम। बट वहाँ पे भी डायमंड्स मेरा पीछा नहीं छोड़ते, तो भाई इनको लूटना तो बनता है। तो मैं सारे डायमंड्स को फिर से माइन कर लेता हूँ। एंड कैसे अगर डेजर्ट बायम हो एंड यहाँ पे शोरकेन्स ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैं इनको ले लेता हूँ, ताकि हम आगे चल के इनकी कुछ फार्म्स बिल्ड कर सके। एंड अभी कैसे आगे की जो कुछ बायम्स है उनको मैं रिप्ले में बता रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि आप लोग बोर ना हो, आप लोगों को मजा आते रहे। तो सबसे पहले तो एक टाइगर बायम शुरू हो जाता है, जहाँ पे पहुंचते मैं यहाँ पे कुछ शिप्स को मार देता हूँ, ताकि मेरे पास थोड़ा बहुत खाना हो सके। एंड यहाँ पे जितने भी ट्रीज होते हैं मैं उनको चॉप कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास फाइनली स्प्रूस की सैपलिंग आ सके। एंड उसके बाद आ जाता है मैंग्रोव बायम, जहाँ पे मुझे ट्रॉपिकल फिश के अलावा कुछ भी ऐसा ज्यादा खास मिलता नहीं है। तो मैं और नीचे आ जाता हूँ। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे मिल जाता है डार्क ओक वाला फॉरेस्ट। तो मैं कुछ डार्क ओक की लकड़ियों को भी कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा प्यारी लगती है। एंड फिर गाइस आ जाती है अपनी प्यारी हरी भरी जंगल बायम, जहाँ पे हर तरफ से बैम्बूज ही बैम्बूज थे। बट क्या पता गाइस इन लोगों ने यहाँ पे पांडास और पैरट्स को क्यों नहीं डाला था, वो होते तो और भी मजा आता। एंड इसके नीचे गाइस होती है एक और एक बायम, जो कि प्लेन्स बायम होती है, जहाँ पे हर तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स एंड कुछ प्यारे प्यारे से बीज थे। एंड इतनी सारी बायम्स को गाइस एक साथ एक्सप्लोर करने के बाद मैं फाइनली अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ। एंड सही में गाइस इन सारी बायम्स को एक्सप्लोर करके काफी ज्यादा मजा आ गया। तो सबसे पहले तो मैं जो थोड़ी बहुत शिप्स को मारा था उनके फूड को कुक करने के लिए रख देता हूँ। एंड उसके बाद मैं कुछ चेस्ट को लगा देता हूँ, जिसमें मेरे पास जितना भी इंपॉर्टेंट सामान था उसको मैं चेस्ट में रख देता हूँ। एंड नेक्स्ट डे की सुबह होते गाइस अब अपने पास काफी सारे डायमंड्स हो चुके थे, तो मैं आर्मर बनाना शुरू करता हूँ। एंड क्योंकि मेरे पास चेस्ट प्लेट तो थी, तो मैं एक हेलमेट लेगिंग्स और एक बूट्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड बचे हुए डायमंड की हेल्प से अपने लिए डायमंड की पिकैक्स, एक एक्स और एक शॉवेल क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुली डायमंड का आर्मर भी आ चुका था। अपने के सारे बायम्स एक्सप्लोर करने तक यहाँ पे सारे वीट ग्रो हो चुके होते हैं, तो मैं उन सारे वीट को हार्वेस्ट कर लेता हूँ। एंड उससे एक ही बार में अब काफी सारे ब्रेड्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड अब गैस बारी आ चुकी थी अपने लिए काफी सारे फार्म्स को बिल्ड करने की। सबसे पहले तो हम एक एक्सपी फार्म बिल्ड करने वाले थे, जिसमें हमें काफी सारे एक्सपीज एंड लूट मिलने वाली है। एंड उसके बाद हम अपने लिए बड़ा सा वीट का फार्म बिल्ड करेंगे, जिससे हमारे खाने पीने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। एंड साथ ही हम एक शोरकिन का फार्म भी बिल्ड करेंगे। तो चलो फिर एडिटर रिप्ले शुरू किया जाए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ।
एंड फाइनली गाइस हमें जितने भी फार्म्स को बिल्ड करने थे वो सारे फार्म्स हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखो गाइस हमारा एक्सपी फार्म, जिसे गाइस मैंने मैसा बायोम के सारे ब्लॉक्स से मिलके बनाया है। यहाँ पे गाइस अपना बड़ा सा वीट का फार्म जहाँ पे जल्दी वीट ग्रो होने वाला है। इसके पास ही गाइस अपना छोटा सा शुगरकेन फार्म जहाँ पे अभी जल्दी शुगरकेन भी ग्रो हो जाएंगे। एंड ये गाइस मैंने एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म बनाया अपने नेदर पोर्टल के लिए, क्योंकि गाइस अब फाइनली बारी आ चुकी थी नेदर में जाने की। तो मैं फटाफट से अपने रूइन पोर्टल के पास पहुंच जाता हूँ एंड वहाँ पे पहुंची मैं कुछ ऑब्सिडियन को माइन करने लग जाता हूँ। एंड उन ऑब्सिडियन की हेल्प से गाइस मैं फटाफट से उसी प्लेटफॉर्म पे अपने लिए एक नेदर पोर्टल बिल्ड कर लेता हूँ एंड उसे लाइट अप भी कर देता हूँ। एंड तभी गाइस मैं देखता हूँ अपने एक्सपी फार्म में काफी सारे मॉब्स स्पॉन हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे मॉब्स को स्पॉन होने की कोई जगह नहीं थी। तो मैं अपने एक्सपी फार्म में मॉब्स को मारने लग जाता हूँ, जिससे मुझे काफी सारे एरोज एंड बो मिल जाए, जिससे अगर हमें कभी नेदर में जरूरत पड़ी लड़ने की तो हम आराम से लड़ सके। एंड उसके बाद बिना किसी देरी के गाइस मैं फाइनली निकल जाता हूँ नेदर वाले चंक को भी एक्सप्लोर करने के लिए। एंड जैसे ही गाइस मैंने बोला था कि हमारा नेदर भी एक चंक के अंदर ही होने वाला है एंड इसके अंदर ही गाइस हमें फोर्ट्रेस भी मिलने वाला है। बट हमारा मेन गोल है उस रेयर वाले बायोम को ढूंढना एंड उसको ढूंढना गाइस काफी ज्यादा मुश्किल है। तो मैं माइन करते जाता हूँ जब तक मुझे वो बायोम नहीं मिलती। एंड तब गाइस माइन करते करते मुझे फाइनली कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यस गाइस हमें फाइनली वो नेदर वाली बायोम मिल जाती है, बट यहाँ पे काफी सारे स्केलेटन स्पॉन हुए होते। तो मैं अच्छा वो बो एंड एरो अपने साथ लेके आया था, जिसकी हेल्प से मैं एक एक करके उनको मार देता हूँ एंड मैं फाइनली उस रेयर वाले नेदर बायोम में आ जाता हूँ। एंड सही में यार गाइस जो अपने नॉर्मल वर्ल्ड में ये चीज इतनी ज्यादा रेयर है, इतनी जल्दी मिलती नहीं है, उसी का ये पूरा बायोम बना हुआ देख के काफी ज्यादा मजा आ रहा था। यहाँ तक गाइस ये लोगों ने अपना घर भी एंशिएंट डेब्रिस और नेथराइट से बना के रखा है। सो अगर गाइस यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हो, सो आई होप थोड़ी सी भी आपको वीडियो अच्छी लग रही है। सो इसी बात पे गाइस वीडियो को लाइक दे दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम काफी ज्यादा क्लोज है 200 के सब्सक्राइबर के। सो उसके बाद गाइस मैं एंशिएंट डेब्रिस को माइन करने लग जाता हूँ। तभी गाइस मुझे याद आता है कि मैं एंशिएंट डेब्रिस को माइन ही क्यों कर रहा हूँ, जबकि हमारा पूरा प्लेटफॉर्म नेथराइट के ब्लॉक से बना हुआ है। एंड यहाँ पे गाइस इतना नेथराइट तो था ही था कि जिसकी हेल्प से मैं फुल्ली मैक्स नेथराइट का बीकन बना सकता था। तो अभी तो मैं सिर्फ थोड़े से ब्लॉक्स को माइन करता हूँ, जिससे मैं अपने आर्मर एंड टूल्स को नेथराइट में कन्वर्ट कर सकूं। एंड फिर गाइस मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। यहाँ पे मुझे एक स्मिथिंग टेबल मिलता है, साथ ही यहाँ पे इस घर के अंदर एक विलेजर रह रहा होता है। तो उसके घर में मैं थोड़ी सी छानबीन करने चले जाता हूँ। यहाँ पे मुझे 2 चेस्ट मिलती है, जिसकी पहली चेस्ट को चेकआउट करने पे यहाँ से मुझे 2 अनब्रेकिंग की बुक मिल जाती है एंड दूसरी वाली चेस्ट में एक प्रोटेक्शन 4 और एक सड़े से कर्स ऑफ वैनिशिंग की बुक मिलती है। और सुबह गाइस ऐसी फिर से माइन करते हुए मैं नीचे की तरफ जाने लग जाता हूँ फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए, बट भाई मुझे फोर्ट्रेस मिल ही नहीं रहा था। एंड तभी गाइस अचानक से मुझे ब्लेज की स्पॉन होने की साउंड आती है ऊपर से। तो मैं जैसे ही माइन करता हूँ मुझे पता चलता है फाइनली ऊपर की तरफ हमें स्पॉनर मिल चुका था। अब बस बारी आ चुकी थी इन सब की कुटाई करके ब्लेज रॉड कलेक्ट करने की। इनाम ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद गाइस मैं फिर से नीचे की तरफ माइन करने लग जाता हूँ, ये सोच के कि नीचे भी कुछ और हो सकता है। एंड यस मुझे नीचे की तरफ सोल सैंड वाले बायोम मिल जाते हैं, जहाँ पे काफी सारे बोन के ब्लॉक्स होते हैं, जो कि हमें फार्मिंग में हेल्प करने वाले थे। एंड काफी अच्छे तरीके से गाइस नेदर को एक्सप्लोर करके पहली बार नेदर से इतनी अच्छी लूट कलेक्ट करके मैं सीधा निकल जाता हूँ ओवरवर्ल्ड के लिए। ओवरवर्ल्ड पहुंच के गाइस मेरे पास जितने भी बोन के ब्लॉक्स थे उनका बोन मिल बना के मैं यहाँ पे अपने वीट को ग्रो करने लग जाता हूँ, ताकि मेरे पास काफी सारे वीट हो सके जिससे मैं ब्रेड्स क्राफ्ट कर सकूं। एंड जैसे वो सारे वीट ग्रो हो जाते मैं उन सबको फटाफट से हार्वेस्ट कर लेता हूँ एंड उसकी हेल्प से गाइस एक ही बार में अपने लिए काफी सारे ब्रेड्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी अपने आर्मर एंड टूल्स को नेथराइट में कन्वर्ट करने की। तो एक एक करके मैं फटाफट से अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स को नेथराइट में कन्वर्ट कर देता हूँ। और उसके बाद गाइस उसी पानी के फ्लो के जरिए मैं सीधा निकल जाता हूँ नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी काफी ओपी लूट मिल सकती है जहाँ तक मुझे पता है। एंड थोड़ा नीचे माइन करते गए फाइनली मुझे अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है। एंड इसी के पास गैस एक चेस्ट भी थी जिसके अंदर काफी ओपी लूट थी। इसके अंदर नेथराइट के इंगट थे, डायमंड थे, एंडर पर्ल्स थे, एक प्रोटेक्शन 4 की बुक थी और साथ ही एक टोटम भी था। तो मैं फटाफट से ऊपर की तरफ आ जाता हूँ एंड एक एनविल को क्राफ्ट कर लेता हूँ, जिसकी हेल्प से मेरे पास जो जो बुक्स थी मैं उसे अपने आर्मर एंड टूल्स पे लगा देता हूँ। एंड अपने एंड पोर्टल में गैस सिर्फ 6 आईएफ एंडर की कमी थी, तो मैं 6 आईएफ एंडर को क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड वापस से स्ट्रॉन्ग होल्ड में आता हूँ। एंड तभी गाइस मुझे पता चलता है कि यहाँ पे मैंने एक चेस्ट को तो छोड़ ही दिया था जिसके अंदर काफी सारी इंचेंटेड बुक्स थी। भाई बोलो कोई चेस्ट को कैसे छोड़ सकता है। एंड लकीली मैंने गलती से एनविल भी लेके आया था, तो मैं सबसे पहले अपने बो पे पावर 5 लगा देता हूँ। बट तभी भाई मेरी एक्सपी खत्म हो जाती है, तो मैं सबसे पहले अपने एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर देता हूँ एंड उसके बाद ऊपर पहुंच के मैं एक्सपी फार्म पे अपने मॉब्स को मारने लग जाता हूँ, ताकि मेरे पास काफी सारे एक्सपीज हो सके। सो काफी देर तक काफी सारे एक्सपीज कलेक्ट करने के बाद मेरे पास अब जितनी भी बुक थी उनको मैं एक एक करके अपने सारे टूल्स पे एंड आर्मर पे लगाना शुरू कर देता हूँ। अपने पिकेक्स पे मैं एफिशिएंसी 5 लगाता हूँ, अपने लेगिंग्स पे मैं प्रोटेक्शन 4 लगा देता हूँ एंड अपने चेस्ट प्लेट को भी डिसइंचेंट करके मैं उस पे भी प्रोटेक्शन 4 लगा देता हूँ। एंड एक्सेल्टेस की मेरे पास फालतू की बुक पड़ी थी तो उसको मैं एक्स पे लगा देता हूँ। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली अब अपने पास एक तगड़ा फुल्ली इंचेंटेड नेथराइट का आर्मर भी आ चुका था। एंड अब गाइस फाइनली बारी आ चुकी थी उस ड्रैगन की गुद्दी चटकाने की। सो मैं फटाफट से पोर्टल के जरिए सीधा निकल जाता हूँ गाइस ड्रैगन को हराने के लिए। एंड मैं पहुंचते गाइस मैं अपनी इन्फिनिटी वाली बो की हेल्प से एक ही बार में सारे क्रिस्टल को फोड़ना शुरू कर देता हूँ। दूसरी बार में तो हो ही जाएगा। देखा बोला था ना।
सारे के स्टेप फुटते गए। जैसे ड्रैगन पर्च करने जा रहा था मैंने अपने एरोस की बरसात करना शुरू कर दी थी एंड मेरी एक भी एरो मिस ही नहीं हो रही थी, बट उसके पर्च करते मेरी एरोस काम करना बंद कर चुकी थी। तो एक तगड़े स्टाइल में मैं नीचे आ जाता हूँ एंड मेरे नीचे आने तक ये भगोड़ा भाग जाता है। तो मैं फिर से अपने एरो की बरसात करना शुरू कर देता हूँ एंड एरोस मार मार के मैं काफी सारी उसकी हेल्थ कम कर देता हूँ। एंड फिर से इस बार क्या जैसे वो पर्च करता है मैं फटाफट से उस पर अटैक करना शुरू करता हूँ, उसकी हेल्थ को कम करने लग जाता हूँ एंड ऐसे अटैक करते करते वो मुझे एकदम ऊपर उछाल देता है। तो मैं MLG कर देता हूँ एंड फिर से एरोस की हेल्प से उसकी हेल्थ को कम करने लग जाता हूँ। एंड अब तो ड्रैगन भाई पर्च करने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मैं एरोस की बरसात करना शुरू करता हूँ एंड थोड़ी सी एक हेल्थ बाकी रहती है, सिर्फ एक एरोस की कमी होती है उसको पढ़ने की एंड वही मिस हो रहा था। बट फाइनली एक लास्ट एरो मार के मैं ड्रैगन का गेम खत्म कर देता हूँ एंड इतनी अच्छी फाइट करने के बाद मैं फटाफट से अपनी सारी एक्सपीज को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड निशानी के तौर पे मैं ड्रैगन के एग को भी कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद पोर्टल के जरिए मैं फटाफट से ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ। एंड अभी कैसे इतना टाइम हो चुका था लेकिन अभी तक हमें अपने लिए कोई भी घर नहीं बनाया था, यानी कि अब बारी आ चुकी थी अपने लिए प्यारा और खूबसूरत सा हाउस बिल्ड करने की। तो चलो फिर देर किस बात की अपने लिए हाउस बिल्ड करना शुरू करते। एंड ये दो गाइस फाइनली हमारा प्यारा और खूबसूरत सा हाउस यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, जो कि मुझे तो काफी ज्यादा सही लगा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी गाइस मैं सोचता हूँ वैसे तो मैंने सारे बैम्स को इस चंग में एक्सप्लोर कर लिया है, बट हो सकता है कुछ बैम्स को मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया होगा, वो शायद से कहीं पे हिडन हो गए। तो एक बार तो एक लास्ट चेकआउट करना बनता है। सो उसी पानी की फ्लो की हेल्प से मैं नीचे की तरफ जाने लग जाता हूँ एंड पहुंचते पहुंचते गाइस मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के भी पास पहुंच जाता हूँ, बट वहाँ पे भी मुझे ऐसा कुछ खास मिलता नहीं है। सो मैं माइन करके ट्राई करता हूँ कि शायद से माइन करने के बाद अपने को कुछ मिल जाए। तो मुझे यहाँ पे डायमंड्स मिल जाते हैं, बट ऐसा कुछ भी खास नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है शायद से मैंने सारी चीजों को एक्सप्लोर कर लिया है। सो मैं ऊपर की तरफ जा ही रहा होता हूँ कि तभी गाइस मुझे यहाँ पे कुछ नजर आता है एंड जैसे मैं उसके पास पहुंचता हूँ मैं देखता हूँ कि मैं पहुंच चुका था एक लश केव्स के अंदर, जिसके अंदर गाइस पहुंचते मुझे यहाँ पे चेस्ट नजर आती है एंड यहाँ पे साइन बोर्ड भी था, बट उस पर क्या लिखा था वो शेडर्स की वजह से नहीं समझ में आ रहा था। सो मैं शेडर्स को बंद करता हूँ एंड यहाँ पे लिखा होता है कि लूट टाइम, यानी कि इस चेस्ट के अंदर हमें काफी तगड़ी लूट मिलने वाली थी। एंड वैसे ही होता है गाइस, यहाँ पे लिटरली एक बीकन रखा होता है, दो इंचेंटेड गोल्डन एप्पल्स होते हैं, डायमंड्स, गोल्ड, एमरेल्ड, आयरन के ब्लॉक, नेथरेट के इंगट और काफी सारी इंचेंटेड बुक्स और एक्सपीज की बोतल होती है। यानी गाइस हमारा लास्ट एक्सप्लोर करने का डिसीजन काफी ज्यादा सही निकला, क्योंकि वरना तो हमें ये लूट मिलती ही नहीं। एंड क्योंकि गाइस अब अपने पास बीकन आ चुका था, यानी कि अब बारी आ चुकी थी अपने लिए फुल्ली मैक्स नेथरेट का बीकन बनाने की। तो चलो फिर इसको भी बनाना शुरू करते। एंड ये दो गाइस फाइनली हमारा फुल्ली मैक्स नेथरेट का बीकन बन के रेडी हो चुका है। गाइस इसको हार्डकोर वर्ल्ड में या नॉर्मल वर्ल्ड में बनाना कितना ज्यादा मुश्किल है, इस वर्ल्ड में हमने इजीली बना दिया है। एंड इसी के साथ गाइस देखते देखते हमारे 100 डेज भी यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। सो वीडियो करते यहीं पे एंड होप करते गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे एंड डिस्कॉर्ड पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो पे गाइस मैं हमेशा की तरह एम करता हूँ 8000 लाइक्स का। मुझे होप आप इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दोगे। एंड अगर गाइस आपने लास्ट की 2 वीडियोस को चेकआउट नहीं किया, जिसमें एक में मैंने अपने हार्डकोर वर्ल्ड में सारी एडवांसमेंट को कंप्लीट की थी एंड दूसरे में मैंने एक सुपर फ्लैट वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव किया था, तो उसको चेकआउट कर लेना। वो वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।